हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे, बाप्पा मोरया रे। गणपति बाप्पा मोरया। पूर्वी डेकोरेशन बहुत सुंदर है और मूर्ति बड़ी प्यारी है। थैंक यू सर प्रसाद। अरे मोदक और बनाया है ना, ये तो मैं लंच में ही खा जाऊंगा। अरे सब कुछ है, बहुत है। खीर है, पूरन पुली है, हलवा है, खाना है। सर चलिए ना सर, खाना खाते हैं। हाँ सर, चलते हैं जल्दी, जो काम करना है वो कर लेते हैं, इससे पहले किसी का फोन आ जाए। चलो यार खाते हैं यार। थैंक यू। स्टार्ट करूं? हाँ हाँ। हाँ हाँ। एक आहा पूर्वी इतना अच्छा खाना बनाती हो, मुझे पता नहीं था भाई। वाकई में कमाल है। पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद इतना सब कुछ मैनेज करना, वो भी तुमने खुद बनाया। सर बप्पा के लिए सब मैनेज हो जाता है, और साल में एक बार आते हैं, और इस दिन के लिए मैं कितना वेट करती हूँ। और इस साल तो बप्पा मेरे घर में 1.5 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए आए। खाली 3 दिन? मतलब सिर्फ 3 दिन हमें पूरन पूरी मिलेगी? नहीं सर, मेरे घर में बप्पा 3 दिन के लिए है, लेकिन सोसाइटी में बप्पा 5 दिन के लिए है। तो 5 दिन तक पूरन पुली की सप्लाई चालू रहेगी। ये हुई ना बात। गणपति बाप्पा मोरया मोरया। अरे सर जल्दी खाइए, जल्दी खाइए, फोन आ गया। हेलो एसीपी प्रद्युमन। ठीक है, आते हैं हम लोग। स्वाति जी, जी सर, मैं स्वाति। मिसेस कुमार, मैंने आपको फोन किया था। अभी आपसे मिलते हैं। बाहर से तो कोई फिजिकल इंजरी तो दिख नहीं रही। बॉडी टेम्परेचर भी ठीक ही लग रहा है, और अभी तक बॉडी स्टिफ होना शुरू नहीं हुआ है। हालांकि ये जबड़ा थोड़ा थोड़ा टाइट हो रहा है। मतलब 1.5-2 घंटे हुए होंगे इनकी मौत को। आसपास तो सब ठीक ठाक दिख रहा है। हाथापाई के स्ट्रगल के कोई निशान तो दिख नहीं रहा। हार्ट अटैक तो नहीं? हो सकता है। हार्ट अटैक नहीं सर, मर्डर है ये। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर है? पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा था सर, कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा हो। आखिर में मर्डर अपने मकसद में कामयाब हो गया। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? पिछले 3-4 हफ्तों से कुमार के साथ कोई ना कोई अजीब इंसिडेंसेस हो रहे थे, मानो कोई उनकी जान लेना चाहता हो। एक दिन कुमार अपने रिहर्सल्स में अपने फोन में कुछ देख रहे थे। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। गुरुजी, गुरुजी, ठीक हो तुम? उठाओ इसको, उठाओ। हाँ, उधर लेके जाओ इसको।
तुम बैठो मुस्कान, आराम करो, मैं देखता हूँ आगे। हाँ गुरुजी तो लगा था नहीं। कुमार क्या हुआ? और फिर एक और हादसा हुआ। इस खुशी के मौके पे 2 शब्द कह दीजिए गुरुजी। 2 शब्द? 2 शब्द के बहाने लंबा लेक्चर देने का जो सिलसिला दुनिया में शुरू हुआ है ना बस 2 शब्द। कुमार! गुरुजी! कुमार! कुमार क्या हुआ? गुरुजी! कुमार ठीक तो हो? ठीक हूँ। ये सब वही नहीं रुका सर। एक फंक्शन में कुमार अपनी कार लेके जा रहे थे तो उनके कार का ब्रेक फेल हो गया, बाल बच गए उस दिन। वो मैंने लाख कोशिश की उन्हें समझाने की कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पर हर बार मेरी बात वो हंस के टाल रहे थे, बोलते अरे ये तो इत्तेफाक है, मुझे भला कोई क्यों मारेगा, यही सोचते रहे वो। 3 बार जानलेवा हमला, वो भी 2-3 हफ्ते के गैप में। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कोई गुरुजी की जान क्यों लेना चाहेगा? किसी से उनका लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? हमें क्या पता सर, मन में कोई कौन क्यों बहर पाल रहा है। सर वो तो थक गए थे, अब रिटायर होना चाहते थे और ये सब हो गया। हाँ सर, इनफैक्ट गुरुजी मुस्कान को अपना उत्तराधिकारी भी बनाने वाले थे। सर की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। ऐसा कुछ नहीं है सर, सर के सारे स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग है। अगर गुरुजी किसी को भी अपनी जगह देते तो हम में से कोई भी खुशी खुशी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने में उनकी। बस करो, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, चले जाओ। कुमार नारायणम सर तमिलनाडु में पले बड़े थे और वो भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी वहीं ली थी। 15 साल की उम्र में सोलो परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था और 20 के होते होते अपनी डांस एकेडमी बना दी थी, अभिनय आंगन एकेडमी। अपने जीवन में इज्जत और अवार्ड्स बहुत सारे कमाए थे उन्होंने। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग टाइप्स के इंसान थे सर, और एक टैलेंटेड डांसर और टीचर होने के साथ साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी थे। ये प्लास्टिक से होने वाली पोल्यूशन के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी उन्होंने, और इसके लिए कोर्ट्स में कई सारे PIL और RTI भी कर रखी थी उन्होंने। सर, हाँ सर ये देखिए। अच्छा, ये देखिए सर, उनका सोशल मीडिया अकाउंट, इस पर एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारे पोस्ट हैं, खासकर प्लास्टिक को बैन करने वाले वीडियोस। ये कैसा कमेंट है? तुम्हें कुत्ते की मौत मिलेगी बुड्ढे, ये कैसा जानलेवा मैसेज है? कुमार जी तो बेचारे वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के खिलाफ ही थे। ये सोशल मीडिया चीज ही ऐसी है सर, बहुत ट्रोल करते हैं लोग। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है सर। कितनी बार मुझे फेक मैरिज प्रपोजल आए सर, कांट टेल यू। एक मिनट सर, ज्यादातर मैसेजेस तो वैसे ही हैं सर, या तो गाली गलौज है या फिर जान से मारने की धमकी दी है, और ज्यादातर कमेंट्स जो हैं वो सब यंगस्टर्स ने किए हैं। वही तो, आजकल की जनरेशन तो एनवायरनमेंट के बारे में बहुत जागरूक है, और फिर भी ऐसे मैसेजेस। और इस कमेंट पे तो 5000 से ज्यादा लाइक्स हैं। गुरुजी अभी भी टाइम है, रासा से माफी मांग लो वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा। ये रासा कौन है? जो कोई भी है, लगता है गुरुजी के साथ उसका पुराना झगड़ा है। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर क्या? सालुंखे ने कुछ बताया बॉडी के बारे में? नहीं सर, वो तो अपना फोन ही नहीं उठा रहे। अरे सालुंखे फोन नहीं उठा रहा है? ये सालुंखे कहाँ गया? सालुंखे? हाँ? अरे सर, सालुंखे जल्दी पानी लाओ। अरे यार इसी क्या हो गया? सालुंखे साहब, हेलो, एम्बुलेंस! अरे यार कौन है यार? अरे यार तुम, अरे कितनी अच्छी नींद ले रहा था मैं यार इतने समय के बाद, और तुमने यार खाम खामे। आप कब से दिन में सोने लगे? उठिए उठिए। चश्मा कहाँ मेरा? ये चश्मा दो। लीजिए, बूढ़ा हो गया है। अरे ये सब इसका दोष है, इस पूर्वी का। क्यों? मेरी क्या गलती है? अरे हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए भेजती रहती है। इस बार पता है इतना बड़ा डब्बा भेजा पूरन पोली का, इंस्ट्रक्शंस के साथ। पता है क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, सर पूरन पोली पे पहले अच्छा देसी घी लगाना, फिर गाढ़े गाढ़े गरम गरम दूध के साथ मिला करके खाना। भाई गॉड यार दया, इतना टेस्टी था। 4 पूरन पोली चट कर गया मैं।
4 पूरनपोली? इतने में तो पूरी फौज हो जाती है सर। आपने अकेले ने? तो मैं क्या फौज से कम हूँ क्या? और अटकाई का सर हाँ वो पूरी बचाइए कि सब निपटा दी? क्यों बचाता मैं? क्यों बचा? ये क्या, ये गलत बात है सर। अरे गलत क्या है यार? ढेर सारी पूरन पूरी खाकर सो गया। और वो गुरुजी की बॉडी का क्या? नहीं, सालू का ऐसा नहीं करता है बॉस। पहले काम फिर आराम। इनके बारे में पता लगा लिया मैंने। क्या पता लगा लिया? आप लोगों का डाउट एकदम सही है, इन्हें हार्ट अटैक ही हुआ था। लेकिन इनकी वाइफ स्वाति, उसका मानना भी सही है ये खून। मतलब किसी ने इनको हार्ट अटैक दिलवाया है? बिल्कुल। देखो इनके ब्लड सैंपल में मुझे ऑक्सीवोरिन नाम का केमिकल मिला। ऑक्सीवोरिन? हाँ, पता है ऑक्सीवोरिन क्या करता है? ये कागज की फैक्ट्री में पल्प बनाने के, उसका लुगदी बनाने के काम में आता है। और अगर यही ऑक्सीवोरिन किसी इंसान को दे दिया जाए तो धीरे धीरे जहर का काम करता है। और ये केमिकल इन्हें मिठाई के जरिए दिया गया। बस 5-6 घंटे में इस ऑक्सीवोरिन ने अपना काम कर दिया। सर इस रासा के बारे में पता चल गया है। राहुल सालसा के नाम से इसका सोशल मीडिया अकाउंट है, डांसर है, यानी गुरुजी का स्टूडेंट था सर। इसके फैन इसे रासा के नाम से बुलाते हैं। राहुल का रा, सालसा का सा। राहुल कुमार जी का स्टूडेंट था और राहुल के फैंस गुरुजी को धमकी दे रहे थे। देख काम करो, पता लगाओ ये राहुल रासा किस ताल पर नाच रहा है आजकल। और अभिजीत देखे तो सही, इस कुमार जी पर जितने भी अटैक्स हुए वो क्या रासा और उसके फैंस ने किए या फिर सिर्फ एक्सीडेंट्स ही थे? अगर आप भी रहना चाहते हैं मेरी तरह चुस्त, तो इसे खा के रहिए हमेशा तंदुरुस्त। जूस। ताकत की बहुत जरूरत है तुम्हें। जूस तो आ ही जाएगा, तब तक कुछ बात कर लें। अरे सर, बाल बचे वो उस दिन। बहुत भयानक ठुकी थी उनकी कार पेट से। ब्रेक कैसे फेल हुआ ये बताओ। फेल नहीं सर, किसी ने जानबूझकर वो प्लास होता है ना, उसी से ब्रेक वायर काट दिया था। मैंने स्वाति मैडम को ये बात बताई भी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा मुझे ही कहा कि इसका इंश्योरेंस क्लेम कर दो। तो मैंने वो ब्रेक वायर संभाल के रखा है सर। ये देखिए सर। ये अच्छा किया तुमने। क्या ये सफेद क्या लगा हुआ है? मैंने कुछ लगाया नहीं सर, जैसा था वैसे ही दिया आपको। ठीक है, तुम जा सकते हो। पूर्वी ये फॉरेंसिक लैब भेज दो सालों के साहब के पास, देखो क्या पता चलता है। सर आपने जिसे बुलाया था वो आ गए हैं। सर ये मंगेश इलेक्ट्रिशियन है। गुरुजी की कार में क्या वायरिंग का काम यही देखते। सर आप लोगों ने क्यों बुलाया था मुझे? मंगेश ये बताओ, गुरुजी के सर के पीछे जो लाइट गिरी थी वो कैसे गिरी और माइक में करंट कहाँ से आया? सर इसमें मेरे और मेरे आदमी की कोई गलती नहीं है सर। वो लाइट गिरने के बाद मैंने उसके नट बोल्ट को चेक किया था सर। उसे किसी ने जानबूझकर लूज किया था सर, वरना मैं कोई फिटिंग करूँ और वो गिर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। और वो माइक? सर उस माइक का वायर किसी ने जानबूझ के इलेक्ट्रिक सॉकेट में डाला हुआ था सर, ताकि करंट पास हो। सर ऐसा काम तो कोई नौसिखिया इलेक्ट्रिशियन भी नहीं करेगा। अरे सर, चूरन बेचते टाइम तो इतना दुखी नहीं लग रहा था ये। वो मेरा काम है सर। अपने पर्सनल लॉस की वजह से मैं एजेंसी का लॉस तो नहीं करवा सकता ना। आपको क्या मालूम सर, जब से गुरुजी गए मेरे पे क्या बीत रही है। हाँ, गुरुजी के जाने से कितने दुखी हो वो तो इंटरनेट पे उनके पोस्ट देख के पता चल रहा है। सर वो मैं नहीं हूँ सर, वो मेरे फैंस हैं। तुम्हारे फैंस ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। आज मैं जो कुछ भी हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हूँ। गुरु से कई बढ़कर थे सर वो मेरे लिए। लेकिन सर मैं आज के जमाने का लड़का हूँ, मुझे आज की चीजें, आज का आर्ट करना पसंद है। इसलिए मैंने भरतनाट्यम के साथ हिप हॉप वेस्टर्न म्यूजिक की जुगलबंदी करवा दी। इंटरनेट पे बवाल मच गया सर। राहुल क्या है ये? क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ? तुम्हें मैंने जो नृत्य की शिक्षा दी है उसका ये मतलब निकाला तुमने? भरतनाट्यम सिर्फ शास्त्रीय नृत्य नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद, नटराज की पवित्र कला को तुमने अंग्रेजी बैंड बाजे के साथ मिलाकर उसका अपमान किया है। लेकिन गुरुजी, कला तो कला होती है। मैं तो बस
भरतनाट्यम को एक नई दिशा, एक नई सोच देना चाहता था। चुप रहो और अपनी ये सोच अपने पास रखो। तुम निकलो निकलो यहाँ से। पता नहीं मेरे और गुरुजी का वो झगड़ा कैसे इंटरनेट पे लीक हो गया और बस वही से मेरे फैंस उनसे नफरत करने लगे। मर्डर वाले दिन कहाँ थे तुम? दिल्ली में कुछ पर्सनल काम से गया था। अच्छा सर ये रही सर मेरे फ्लाइट के टिकट्स। वो सब ठीक है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम यहाँ शहर से बाहर कहीं नहीं जा सकते। ठीक है सर। सीआईडी वाले एक्टिव हो गए हैं। जितना जल्दी हो सके तुम ये शहर छोड़ दो। सर राहुल ने झगड़ा लीक होने वाली बात सही बताई थी सर। मैंने उस जर्नलिस्ट से बात की है जिसने इस झगड़े के बारे में सोशल मीडिया पे डाला था। उसने कहा था कि एक अननोन औरत ने उसे राहुल और गुरुजी के झगड़े के बारे में बताया। अच्छा, ये राहुल जो दिल्ली गया था उसके बारे में क्या? सर डिटेल्स हमने फॉरवर्ड की है एयरपोर्ट अथॉरिटी को। वो लोग कंफर्म करके बता देंगे। दया, ये राहुल दिखता है उतना मासूम नहीं है। कड़ी नजर रखनी चाहिए इस राहुल पर। अब जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं ये गुरुजी के साथ सब प्लान थे सर। कोई तो था जो उन्हें बार बार मारने की कोशिश कर रहा था और आखिर में कामयाब हो ही गया। है ना, बड़ी अजीब बात। एक भरतनाट्यम टीचर की जान के पीछे कोई क्यों पड़ा था? क्यों जान ली उनकी? एक ही वजह हो सकती है अभिजीत, ये जो गुरुजी ने PIL और RTI फाइल किए थे ना, शायद उनकी वजह से दुश्मनी मोल ली उन्होंने किसी के साथ। सर, हाँ सर मैंने गुरुजी के केस की डिटेल्स निकाली है। गुरुजी के एकेडमी के पास ही किसी मिस्टर मुकेश की फैक्ट्री है जहाँ पर वो प्लास्टिक से बने सामान बनाता है और गुरुजी के PIL की वजह से पुलिस ने उसकी फैक्ट्री सील कर दी थी और इसी कारण मुकेश गुरुजी को धमकियां दे रहा था। मुकेश, उठाओ इस मुकेश को, देखे तो सही इसकी धमकियां कितनी असली है। लो जी लो सर जी, आपके लिए ही है, आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चे नहीं है तो पड़ोसियों के बच्चों के लिए। अगर पड़ोसियों के बच्चे भी नहीं तो आपके रिश्तेदारों के बच्चों के लिए जी। रिश्वत नहीं है सर, गिफ्ट है गिफ्ट। और वैसे भी जब इंसान खुश होता है ना, गिफ्ट ही बांटता है। और किस बात की खुशी है आपको? मुझे तो बड़ी खुशी है जी। वो कुमार जी चले गए ना ये दुनिया छोड़ के, मैं तो बड़े खुश हूँ जी। कुमार गुरुजी एक जाने माने कलाकार थे। दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया उन्होंने। और वैसे भी तुम जैसा आदमी क्या जानो उनकी कीमत। हाँ किया होगा जी, मुझे क्या लेना देना। वो तो मेरा धंधा बंद करवाने ही तो तुले हुए थे। जब तक वो एकेडमी चला रहे थे ना, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, कसम से। पर जब से उन्होंने वो शुरू किया ना, नो प्लास्टिक, बैन प्लास्टिक, पर्यावरण को बचाओ, दुनिया को बचाओ, ये ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी? रोज आए दिन कोई ना कोई कंप्लेंट करके मेरी फैक्ट्री बंद करवा देते थे। और मैं इतनी मेहनत करके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के वापिस उसे चालू करवाता था। तो मेरे भी बीवी बच्चे हैं सर। अच्छा, मुझे उनका भी तो सोचना है। इसीलिए तुम्हारी प्लास्टिक की फैक्ट्री आराम से चले, इसलिए तुमने ये सब किया? क्यों? झूठ नहीं बोलूंगा सर, कोशिश तो बहुत की। 2-3 बार गुंडे भी भेजे। वो डांसर बाहर से जितना लचीला था ना, अंदर से उतना ही सख्त था, सॉलिड। अपने फैसले से हिला नहीं, अड़ा रहा उस पे। और जब वो डरे नहीं तो मर्डर करवा दिया उनका। मैं क्यों उनका मर्डर कराऊंगा सर, जब वो खुद ही देश छोड़ के जा रहे थे। क्या कहा? कुमार जी देश छोड़कर जा रहे थे? सर जी, आप कैसी इन्वेस्टिगेशन करते हो? आपको मालूम नहीं? कुमार जी और उनकी वाइफ अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे, हमेशा के लिए, परमानेंट। मैं तो इस बात को लेके खुश था कि मुझे कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ा और मेरे रास्ते का कांटा खुद ही निकल रहा है।
5 मिनट का ब्रेक। किस चीज की प्रैक्टिस चल रही है? हमें लगा गुरुजी के जाने के बाद सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए होंगे। हाँ सर, गुरुजी ने ये परफॉर्मेंस दुबई में होने वाले गणेश फेस्टिवल के लिए तैयार करवाया था। अब गुरुजी रहे नहीं तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, बट ये गुरुजी के द्वारा सिखाया गया आखिरी डांस परफॉर्मेंस था, तो हमने सोचा कि उनकी याद में हम इसे इंडिया में परफॉर्म कर लेंगे। वैसे सर आप लोग यहाँ खूनी का पता चल गया क्या? वो तो हम पता लगा ही लेंगे। वैसे स्वाति जी कहाँ हैं? उधर अकाउंट रूम में। चलिए, ये मैं किसी भी हालत में ये सारा पेपर वर्क अभी कंप्लीट कर देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं जाने के बाद कुछ। स्वाति जी, आपने पिछली मीटिंग में हमें बताया नहीं, कुमार जी देश छोड़ के कहीं बाहर जाने वाले थे। वो तो जाना ही नहीं चाहते थे, मैं ही फोर्स करी थी उनको। फोर्स करने की नौबत क्यों आई? सर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका था। मैं डर गई थी कि कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं क्या करती। मैं यूएस सिटीजन हूँ, सारा बचपन वहीं गया है, तो चाहती थी कि अब वहाँ सेटल हो जाए, इसीलिए कुमार जी को कन्विंस कर रही थी। और वैसे भी कुमार जी के ज्यादातर शोज इंडिया के बाहर ही हुआ करते थे। ये सारा तो हमारा पर्सनल था ना सर, तो मुझे लगा ये सब आपसे शेयर करने में कोई पॉइंट नहीं है। मैम, हम अभी तक गुरुजी के खूनी को ढूंढ रहे हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भरतनाट्यम टीचर को क्यों मारेगा, किससे उनकी दुश्मनी थी, उनकी मौत से किसको फायदा होने वाला था। इसलिए उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर एक बात का हमारी इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट है। समझ रही हैं आप? मैम, निशा का फोन नहीं लग रहा है, उसके स्टेप्स मिहिका को दे दे क्या? क्यों, निशा कहाँ गई? पता नहीं सर, हम उसका नंबर काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, हम देखते हैं। निशा का क्या चक्कर है सर? रासा? सर, एक मिनट। राहुल को तो इस एकेडमी से निकाल दिया था, तो फिर उसका हुडी यहाँ कैसे? सर ये तो किसी लड़की का हुडी है। फिर निशा की होगी। राहुल की हुडी निशा के पास कैसे? क्यों नहीं हो सकता सर, राहुल उसका बड़ा भाई जो है। यस सर, और इसी बात को लेकर निशा गुरुजी से काफी गुस्से में थी, क्योंकि राहुल को एकेडमी से निकाल दिया था। गुरुजी से गुस्सा थी तो फिर वो यहाँ इस एकेडमी में क्या कर रही थी? वो राहुल के साथ जा सकती थी। जूनियर थी सर वो, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था, और हमारे गुरुजी से बेटर टीचर कहाँ मिलते उसे। कहाँ साड़ू साहब? हाँ अभिजीत, अरे वो जो ब्रेक वायर दिया था ना तुमने मुझे, उस पर लगे हुए पाउडर को मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक किया। भाई वो तो मेकअप में जो फाउंडेशन इस्तेमाल होता है ना, उसका पाउडर है। वहाँ पर जितने भी डांसर्स हैं ना, सब इस्तेमाल करते होंगे उसको। ओके सर, थैंक यू। ये जिस रात गुरुजी का कार का एक्सीडेंट हुआ था, उस रात निशा का कोई परफॉर्मेंस था क्या? सर, निशा ने पूरे डांस ग्रुप का प्रोग्राम था, सभी डांसर्स मौजूद थे उस दिन। सभी डांसर तो आज भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन निशा गायब है यहाँ से। निशा? पता नहीं सर, काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए। क्यों, क्या हुआ? देख, बकवास मत कर। जब हम लोग तुझे मिलने आए थे उसके तुरंत बाद तूने उसे कॉल किया था। नहीं तो। निशा के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। निशा को आखिरी बार कॉल तूने ही किया था। सीआईडी वाले एक्टिव हो गए हैं, जितना जल्दी हो सके तुम
ये शहर छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं पता है सर। अच्छा, हेलो, हाँ, आयुषो, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। झूठ नहीं बोलने का। दिल्ली गया था, क्यों झूठ बोला? एयरपोर्ट से कॉल था, तूने फ्लाइट की टिकट बुक तो की थी पर उस फ्लाइट पे चढ़े नहीं थे तुम। सॉरी सर, मैं डर गया था सर। मुझे लगा अब बिना वजह मुझे अरेस्ट कर लेंगे। पहले की वजह का तो पता नहीं, लेकिन अब तूने सॉलिड वजह दे दी हमें तुझे जेल में डालने के लिए। चुपचाप बता निशा कहाँ है, वरना जिंदगी भर नाचने के लायक नहीं बचेगा, तू याद रख। आइए, चलिए। चल। हाँ, आपके जाने के बाद भैया ने मुझे कॉल किया था। इन्होंने मुझे यहाँ से भाग जाने को बोला था। तो क्या करता मैं? पता है ना, जो सबसे पहले बॉडी देखता है, ये लोग सबसे ज्यादा शक उस पे करते हैं। तू नहीं झेल पाती इनके सवाल जवाब। सवाल करना हमारा काम है राहुल, इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को मुजरिम समझ लेते हैं। और अगर तुम लोगों ने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का है? नहीं सर, भैया का वो मतलब नहीं है। भैया मेरी बहुत केयर करते हैं और मुझे टेंशन में नहीं देख सकते। जब मैंने गुरुजी की डेड बॉडी देखी थी तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और इसीलिए मैं शहर से अकेले भागने की जगह वापस भैया के पास आ गई और अपना फ़ोन बंद कर दिया। बहाने अच्छा बना लेती हो निशा तुम। डांस के साथ साथ एक्टिंग करना भी सीख लिया क्या? जब जब गुरुजी के ऊपर हमला हुआ उस वक्त तुम वहाँ पर थी एकेडमी में? सर, मेरे अलावा और भी तो डांसर्स थे वहाँ, और मैं क्यों गुरुजी को मारूंगी? मेरे पास तो उन्हें मारने की कोई वजह भी नहीं है। वजह है, गुरुजी ने राहुल को एकेडमी से निकाल दिया था। वो नफरत करते थे राहुल से। नहीं सर, नफरत नहीं, प्यार करते थे। क्या? हाँ भैया, गुरुजी ने गुस्से में आके आपको एकेडमी से जरूर निकाला था, लेकिन वो आपको ही याद करते रहते थे। गुरुजी तो भैया के डांस के, उनके आर्ट के फैन बन गए थे। छुप छुप के उनके फ्यूजन डांस की वीडियो देखा करते थे। गुरुजी? निशा, गुरुजी, अगर आप भैया से इतना ही प्यार करते हैं तो उन्हें वापस क्यों नहीं बुला लेते? आप जानते हो, भैया भी आपको बहुत मिस करते हैं। तुम्हें तो पता है निशा, राहुल मेरा सबसे होनहार शिष्य है। उसे यहाँ से निकालने के पीछे एक वजह है। तुम चिंता मत करो, सही समय आने पर मैं राहुल को खुद बुलाऊंगा। सच गुरुजी? मेरी रिटायरमेंट के बाद हमारे इस अभिनय आंगन को कौन संभालेगा? राहुल। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, एक दिन वो मेरे नाम और हमारे इस शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ये देखिए, उस दिन के बाद गुरुजी जब भी भैया की वीडियो देखते ना, मुझे भेजते रहते थे। ये मैंने क्या कर दिया? जो गुरुजी मुझे बेटे के समान मानते थे, मैंने उन्हीं को क्या किया तुमने? हाँ? सर, मैंने जो दिल्ली की फ्लाइट मिस की थी, मैं उसी दिन गुरुजी से मिलने गया था। जिस दिन गुरुजी का मर्डर हुआ उस दिन तुम उनसे मिलने आए थे? हाँ सर, मुझे उस दिन सोशल मीडिया जर्नलिस्ट से पता चला था कि एकेडमी से किसी लड़की ने उसको कॉल करके मेरे और गुरुजी के झगड़े के बारे में बताया, तो मैं गुरुजी से उसी बारे में बात करने गया था। मुझे लगा गुरुजी ने स्वाति मैम के साथ मिलकर वो न्यूज आउट की ताकि मेरे नाम पर पब्लिसिटी कमा सके, लेकिन सर यकीन मानिए, मैंने गुरुजी का खून नहीं किया सर। राहुल, तुमने इतनी बार हमसे झूठ बोला है कि अब तुम्हारे किसी भी बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, तुम हमारी कस्टडी में रहोगे, समझे? सर, अगर राहुल ने खून नहीं किया तो फिर खूनी कौन है? किसी के पास कोई वजह ही नहीं मिल रही खून करने की। ये केस है तो बहुत टेढ़ा, किस रास्ते पे जाए किसे पकड़े को समझ में नहीं आ रहा। गणपति पापा है ना सर, वही रास्ता दिखाएंगे। गणपति बप्पा थैंक यू। ये घर में गणपति का विसर्जन करना ये सबसे अच्छा तरीका है। समुद्र में, नदियों में कभी पोल्यूशन होगा ही नहीं। और सर,
ये गणपति भी ऑर्गेनिक मिट्टी और कलर से बने हुए हैं, तो ये पानी में पेड़ पौधों में भी यूज कर सकते हैं। देखो ऐसा ही विसर्जन होना चाहिए और मूर्ति भी ऐसी ही बननी चाहिए, ऑर्गेनिक। पूर्वी क्या हुआ? गणपति बप्पा चले गए तो घर खाली खाली लगता है ना? देखिए ना सर, भगवान जाने के बाद ये जगह कितनी सूनी हो गई है। ये तो स्वाभाविक है, जब भी कोई चला जाता है तो उसकी जगह खाली हो जाती है, मगर कोई तो आ ही जाता है जगह लेने के लिए, है ना? सर। हाँ। गुरुजी के जाने के बाद उनकी एकेडमी भी इसी तरीके से खाली लगने लगी होगी और कोई तो आएगा उनकी जगह लेने के लिए। जरूर आएगा, यही तो वजह हो सकती है गुरुजी को खत्म करने की, यही वजह हो सकती है। सर, वो स्वाति, वो भी तो अपने वकील के साथ कुछ बेचने का एग्रीमेंट साइन करने वाली थी ना? क्या बेचना चाहती होगी वो? गुरुजी की प्रॉपर्टीज? सर शायद एकेडमी बेच रही हैं। पर किसे? मुकेश को, प्लास्टिक इंडस्ट्री वाला मुकेश, वही तो गुरुजी की जान के पीछे पड़ा था उनकी एकेडमी की जगह के लिए। अभिजीत, काम करो, इस स्वाति से जाकर मिलो, बात करो उससे, सारे सवालों का जवाब ये स्वाति ही देगी। सॉरी सर, सॉरी, मैंने आपसे बात छुपा ली। पर सर, मैं किस मुंह से बताती आपको कि यूएस में मेरी फैमिली को पैसों की बहुत जरूरत थी और इसीलिए मैं कुमार को इंडिया की सारी प्रॉपर्टी बेचकर यूएस शिफ्ट होने के लिए कन्विंस कर रही थी। फिर तो आप डांस एकेडमी बेचने के लिए बायर भी ढूंढ रही होंगी। एक्चुअली कुमार ने मेरी हर बात मान ली थी, बस उनको ये एकेडमी नहीं बेचनी थी। और फिर मैंने भी सर उसको बिल्कुल फोर्स नहीं किया, मैं भी मान गई थी सर। पर सर, जिस दिन कुमार का मर्डर हुआ उस दिन मुझे राजवर्धन नाम से एक मैसेज आया था, वो हमारी एकेडमी खरीदने में इंटरेस्टेड थे सर। फिर मैंने सोचा अब कुमार तो नहीं रहे और मैं भी यूएस चली जाऊंगी, तो ये एकेडमी बेचना ही सही है, इसमें समझदारी भी है और फायदा भी है ना सर। कौन ये राजवर्धन? आप पहले कभी मिली हैं उनसे? जी नहीं सर, मिली तो नहीं हूँ, पर वो हमारे एक स्टूडेंट के पिता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। साउथ इंडिया में उनकी पेपर मिल्स है। पेपर मिल? कुमार गुरुजी की जिस केमिकल से मौत हुई थी वो भी तो पेपर मिल में यूज होता है। ये कौन स्टूडेंट है जिनके पिताजी आपकी एकेडमी खरीदना चाहते थे? सर वो... नमस्ते भाई और बहनों, आज आप सबके बीच आकर बहुत खुशी हो रही है मुझे और मेरे सीआईडी टीम के लिए भी। गणेश विसर्जन के मौके पर हमने गुरुजी के स्टूडेंट्स उनसे दरख्वास्त की कि वो हम सब के लिए, हमारे लिए, हमारे सामने एक भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस दे, और इन्होंने हाँ भी कह दिया। लेकिन खास बात ये है कि ये जो परफॉर्मेंस है वो गुरुजी ने अपने जाने से पहले कोरियोग्राफ किया था, इसलिए बहुत खास परफॉर्मेंस है ये। तो आइए हम इस परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करते हैं अभिनय अंगन डांस ग्रुप को।
अभी अभी अभिनय अंगन डांस ग्रुप ने बहुत ही खूबसूरत भरतनाट्यम पेश किया। तो सर जब गुरुजी के कलाकारों ने इतना सुंदर परफॉर्मेंस दिया है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमारी टीम आप सबके सामने एक परफॉर्मेंस पेश करेगी। गुरुजी कुमार नारायणम। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही कुमार गुरुजी ने उम्र के 15 साल में अपनी कला से पूरे देश का नाम दुनिया भर में उज्जवल कर दिया। 20 साल की उम्र में तो उन्होंने डांस एकेडमी खोल दी, अभिनय आंगन नृत्य एकेडमी। और गुरुजी के इरादे हमेशा से नेक थे, बहुत ऊंचे थे। वो अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना चाहते थे कि वो उनसे भी ज्यादा नाम कमाएं। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट था जो उनकी इस भावना की कदर नहीं कर पाया। हुनर सीखने की बजाय दूसरों को मिलने वाली इज्जत, तरक्की और प्यार से वो जलने लगा। और गुस्से और जलन की आग इतनी भड़क गई कि वो स्टूडेंट गुरुजी की जान लेने पर उतर आया। पहले उसने स्टूडियो में लाइट गिराई उन पर, और फिर माइक में बिजली का करंट डाल दिया। यहां तक कि उस स्टूडेंट ने गुरुजी की गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए। गुरु जो भगवान के समान होता है, जिसके लिए शिष्य अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहता है। एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य के लिए दे दिया था, लेकिन इस शिष्य ने गुरु शिष्य परंपरा को बदनाम कर दिया, जान ले ली उनकी, जहर दे दिया उनको, और अपने सामने उनको तड़प तड़प के मरते हुए देखता रहा। और किस लिए? एकेडमी हथियाने के लिए? चंद पैसों की भूख के लिए? झूठ! मैंने उन्हें पैसों के लिए नहीं मारा और ना इस एकेडमी के लिए। मैंने उन्हें मारा अपनी इज्जत के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए मारा। मुस्कान, क्यों? वो हमारे गुरुजी थे। क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया। धोखा? अरे तुम्हें तो कितना मानते थे वो। अपने घर से इतनी दूर आई मैं सिर्फ गुरुजी से भरतनाट्यम सीखने। दिन रात मैंने मेहनत की, उनकी बेस्ट स्टूडेंट बनी मैं, और पिछले 2 साल से इस एकेडमी का ध्यान रखा, सिर्फ एक उम्मीद से कि गुरुजी मेरी काबिलियत को देखे, वो मुझे वो जगह दे जो मैं डिजर्व करती हूँ, अपनी जगह। फिर एक दिन मैंने निशा और गुरुजी को बात करते हुए सुना। मेरी रिटायरमेंट के बाद हमारे इस अभिनय आंगन को कौन संभालेगा? राहुल। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो अपनी जगह इस राहुल को देना चाहते थे, इस राहुल को जो उन्हें धोखा देकर जा चुका था। इसे अपना उत्तराधिकारी समझा। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूं, मैं उनकी जगह नहीं संभाल सकती। तभी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि गुरुजी ने मेरी कद्र नहीं की। इसीलिए जो चीज मुझे इज्जत से नहीं मिलती उसे मुझे छीनना भी आता है। मैंने अपने डैड के पेपर मिल से वो जहर चुराया और मिठाई में डाल दिया। और इसीलिए गुरुजी ने तुम्हारी जगह राहुल को चुना। किसी को भी सिर्फ एक अच्छा कलाकार नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए। गुरुजी अपने शिष्यों में वही ढूंढते थे, एक अच्छा इंसान, जो तुम्हारे में वो नहीं मिला। तुम्हारे में तो इंसानियत भी नहीं बची, था सिर्फ स्वार्थ, जिसकी वजह से तुमने अपने पिता समान गुरुजी की हत्या कर दी। ले जाओ इसे।
से मुंबई आई हुई बस को वापस वाड़ा जाने के लिए तैयार करो। शंभो, जल्दी गाड़ी के पास पहुंचो। अरे यार, ढंग से नाश्ता भी नहीं करने देते हैं, जब देखो बुला लेते हैं। अभी चेक करके गया था, फिर से बुला लिए। आओ। बक्सा कैसे आया? तो सारा सामान उतार चुके थे। और यार रखा भी तो कम से कम ढंग से रखते हैं ना। ये क्या है? इतना भारी, अबे क्या है इसमें? अरे राजू भाई, राजू भाई, क्या चिल्ला रहा है? अरे भाई थोड़ा ऊपर आओ ना। अरे संदूक किधर से आया इधर पे ये? अरे मुझे क्या मालूम भाई, किसी ने रखा इसको। नीचे उतार देना इसको, छोड़। अबे नीचे उतार देगा? अगर किसी सवारी का होगा तो वापस उसको कैसे लौटाएंगे? आजा, इसको थोड़ा उठा के आगे रखते हैं, भारी है बहुत। आजा, तो संभाल के, संभाल के। हाँ चल, लगा। इतना भारी, इसमें क्या पत्थर है यार? अरे यार, क्या है इसके अंदर यार? क्या है इसमें? लो पानी पियो। संदूक तुम्हें मिला था ना? नहीं, मैंने नहीं, इसने देखा था। हाँ लेकिन लास्ट तो हमने साथ में देखी थी ना। अरे मैडम, जो पूछ रही मैं वही तो बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर तू ही था ना, मैं तो बाद में पीछे से आया था। हाँ तो मैं पहले था, तो क्या मैंने वहाँ कुछ किया है? कौन कह रहा है कि तुमने कुछ किया है? जो भी देखा है वो बताओ। हमको नहीं मालूम मैडम कि वो बक्सा वहाँ कैसे आया, कब आया, किसने रखा। हमको जब अनाउंसमेंट हुआ कि एक बार सामान चेक कर लो कि बस जाने वाली है, तो हम वहाँ से आए और हमने ऊपर चढ़ के देखा तो वो बक्सा वहाँ पहले से रखा हुआ था, जबकि हम तो सारा सामान नीचे रख चुके थे पहले से। मतलब कौन से पैसेंजर ने रखा ये नहीं पता? सर, यूजुअली जैसे कंडक्टर लोगों का सामान ऊपर लोड करता है तो बक्से पे या तो उनका नाम या सीट नंबर लिख देता है, पर ये बॉक्स देखिए सर, इधर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब तो यही हुआ ना पंकज, कि उसने इस बस का इस्तेमाल सिर्फ इस लाश को फेंकने के लिए किया है। अगर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये चाहता था कि लाश आसानी से ना मिले या लाश की पहचान आसानी से ना हो, तो फिर इसे इस लाश को कहीं ऐसी जगह पे डालना चाहिए था जहाँ पे किसी को आसानी से ना मिले। यहाँ बस के ऊपर तो कभी ना कभी तो मिल ही जाता। और पंकज, ये काम करो, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो, और यहाँ जितने पैसेंजर्स खड़े ना उनसे पूछताछ करो, शायद किसी ने देखा हो ये ट्रंक यहाँ पे रखते हुए किसी को। सर। पूर्वी सर, चलो स्टेशन मास्टर से पता करो इस बस का ड्राइवर और कंडक्टर कौन था, बुलाओ नहीं यहाँ। साहब, ये बस के ड्राइवर और कंडक्टर को हम भी जानते हैं। साहब, ये गाड़ी आपकी है क्या? हाँ, वो लग रहा था कि गाड़ी पंचर हो गई है तो बस चेक करने के लिए उतरा था, और थोड़ा सा। सब ठीक है ना भाई साहब? हाँ, ऐसे बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी इसलिए रुक गया था। कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, सब ठीक है, आप चले जाइए। थैंक यू। ओके। ये बस
आज तुम चला के लाए थे? जी सर, मैं लाया हूँ, वाड़ा से चला के। तो बस के ऊपर जो ट्रंक रखा हुआ था वो किसने रखा, देखा? सर वो तो लगेज का काम ये संभालता है सर। रास्ते में तो किसी ने नहीं रखवाया सर। अगर रखवाया होता तो चौक से मैं पैसेंजर का नाम लिख लेता हूँ लगेज पर। सर। हाँ सर, बस का जो मेन गेट है वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें जब बस अंदर आई तो उसके ऊपर कोई संदूक नहीं था। क्या? ये देखिए, बाकी सब सामान है लेकिन वो संदूक नहीं है सर। मतलब सर, जब बस यहाँ आ गई उसके बाद किसी ने संदूक रखा उसके ऊपर? ये बस यहाँ पे पार्क करने से पहले कहाँ पे पार्क किया था? सर वही जहाँ पर अभी खड़ी है। हमारी जगह फिक्स होती है सर, रोज यहीं से चलाकर लेके जाते हैं और यहीं पर रिटर्न आती है। पंकज, इस पार्किंग का फुटेज? ब्लाइंड स्पॉट है सर, कोई कैमरा नहीं है वहाँ पर। सर मतलब पता ही नहीं चलेगा कि संदूक कब रखा किसने? अब ये ट्रंक बस के ऊपर किसने रखा वो यहाँ से नहीं दिखा, मगर बस स्टेशन के मेन एंट्री पे तो दिखेगा ना, अंदर तो वहीं से आया होगा। यहाँ बाकी के सीसीटीवी कैमरा चेक करता हूँ सर, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा। ठीक है, जाओ। क्या सालुंखे, ज्योतिषी बन गया तू? हाथ की लकीरें पड़ रहा है इसकी। अरे यार, तुम कभी चैन से बैठते हो क्या? 2 घंटे बाद बुलाया था ना भाई। देख सालुंखे, अगर हम लोगों को आराम करने का शौक होता ना तो गार्डन में घूमने जाते, यहाँ नहीं आते। 2 घंटे में अभी तक तेरे को कुछ नहीं मिला? मिला है, मिला है, मिला। तो फिर दिखा ना यार, बता रहा हूँ भाई। और इसे मरे हुए 3 दिन हो गए। 3 दिन? इसकी बॉडी से कुछ मिला जिससे इसकी पहचान हो सके? कोई चोट के निशान, टैटू वगैरह कुछ भी? नहीं यार, कुछ भी नहीं मिला है, एकदम क्लीन स्लेट है। यहाँ तक कि इसके कपड़ों का जो टैग था ना वो भी हटा दिया है। कौन? आओ दिखाता। ये देखो बॉस, ये यहाँ से शर्ट का टैग हटा दिया। और ये देखो, ये जीन्स, ये यहाँ से टैग गायब है, यहाँ से भी टैग हट गया। कमाल है, लाश की पहचान होने का एक भी जरिया नहीं छोड़ा इसने। बड़ा चालाक है ये। बिल्कुल। लेकिन क्या? अरे सर, आपकी पुरानी आदत है, बंद गली में छोड़ देते हो, फिर लेकिन पे अटकते हो, फिर वहां से एक नया रास्ता निकालते हो। अरे इतने सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, एकदम प्रिडिक्टेबल हो गए आप। अच्छा, मेरे साथ वक्त बिताया या? लेकिन हाँ, लेकिन वैसे अभिजीत, इस बार तुम बिल्कुल सही हो। इस केस में बट, लेकिन, किंतु, परंतु सबकी गुंजाइश है, क्योंकि खूनी ने इसके टैग तो हटा दिए लेकिन इन कपड़ों को धोना भूल गया। नहीं धोया तो क्या हुआ? अरे अगर ये कपड़े धो देता ना तो इन कपड़ों पे से जो डिसइंफेक्टेंट के ट्रेसेस मुझे मिले वो नहीं मिलते। सर, डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रे हम घर में यूज करते हैं? नहीं पूर्वी, वो साधारण वाला नहीं, ये खास डिसइंफेक्टेंट होता है जो एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं अपने एयरक्राफ्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए, मेनली इंटरनेशनल एयरलाइंस, ताकि कोई भी वायरस, कोई भी कीटाणु बाकी नहीं रहे। मतलब सालुंखे, तेरे कहने का मतलब है कि ये जो भी आदमी जिसकी ये लाश है वो फ्लाइट से यहाँ आया था? बिल्कुल बॉस, ये ट्रेसेस एकदम फ्रेश है। मतलब इस आदमी को इंडिया आए 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ होगा। अच्छा। पर सर, 1 हफ्ते में तो हजारों लोग इंडिया आते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कब आया था और कहाँ लैंड हुआ? दुनिया में जितनी भी सारी एयरलाइंस है ना, हर एक अपनी अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अपने अपने अलग अलग डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं। बस अगर पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर डिसइंफेक्टेंट कौन से एयरलाइन इस्तेमाल करता है तो हमारा काम हो गया। अच्छा सर, वो संदूक से कुछ मिला जिसमें लाश मिली थी? हाँ मिला ना, ये देखो, संदूक से मुझे ये कुछ मिट्टी, कीचड़ और ये घास के टुकड़े मिले हैं। एक बार मैंने अच्छी तरह से एग्जामिन कर लूंगा ना तो ये बता पाऊंगा कि ये संदूक कहां से ला करके उस बस की छत पर रखा गया था। कितने घंटे बाद? जल्दी बता दूंगा यार। हाँ भाई, जल्दी। ये रहे साहब। कौन? ये जो संदूक लेके जा रहे हैं, कौन है ये दोनों? सर, ये तो मोटू और टोटू हैं। मोटू और टोटू? हाँ साहब, यही के लोकल हैं, इधर ही आवारा ऐसे भटकते रहते हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर पहना के 100-200 रुपए कमा ही लेते हैं। मगर इस बार इस मोटू और टोटू ने बहुत बड़ी टोपी फहरा दी। दया सर, उन पर नजर रखो। हाँ, और जो कुछ भी पता चलता है मुझे इन्फॉर्म करते रहना। सर,
पंकज को एक लीड मिली है। उसने सीसीटीवी फुटेज में बस स्टेशन पे 2 लोगों को स्पॉट किया है, मोटू और टोटू। सर ये दोनों वही ट्रंक को लेके बस डिपो के अंदर जा रहे थे। ये पंकज उन्हें ट्रैक कर रहा है। वेरी गुड सर। हाँ सर, मैंने यहाँ से ऑपरेट होने वाली सारी एयरलाइंस को चेक किया है। सिर्फ एक ऐसी एयरलाइन है जिसमें उस तरह के स्प्रे यूज होते हैं, जिसके बारे में हमें साड़ुंके सर ने बताया। फ्लाइट की डिटेल्स निकाली? हाँ सर, उनकी 2 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो विक्टिम के डेथ के टाइमलाइन से मैच होती है। सारे पैसेंजर्स से बात हो चुकी है सिवाय एक आदमी की। ये कपिल, डेट ऑफ बर्थ 1987, मतलब अभी इसकी उम्र 38 साल है सर। ये हमारे विक्टिम से मैच कर रहा है। इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है और जो नंबर इसका रिकॉर्ड में है वो बंद है। आया कहाँ से ये? साउथ अफ्रीका से। अपनी कंपनी के कुछ काम से आया था और इसके साथ और 2 लोग भी थे, अनिल और मीशा, हस्बैंड और वाइफ है। और सर इन सारे लोगों के टिकट्स लास्ट वीक साउथ अफ्रीका में अनिल की जो कंपनी है उसी ने बुक किए थे। हाँ पंकज, गुड, ठीक है, मैं वहां पे पहुंचता हूं। सर, पंकज ने उन दोनों मोटू और टोटू को स्पॉट कर लिया है सर। वो वहां पे बस स्टेशन के पास एक वड़ा पाव की दुकान में बैठे हैं। तो फिर जाओ दया, जल्दी उठाओ उन्हें। सर। और अभिजीत, इस अनिल और निशा से मिलो, देखो अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं। और रहा ये हमारा खूनी जो इस लाश की पहचान मिटाना चाहता है, गायब करना चाहता है, जल्द से जल्द ढूंढो उसे, इससे पहले कि वो कहीं गायब ना हो जाए। आइए सर, वो दोनों लंगूर उधर बैठे। भाई साहब, 2 वड़ा पाव देना। ओके। और लाल मिर्ची जरा दबा के डालना, और हरी मिर्च भी देना। अच्छा, तन बदन में आग लगनी चाहिए। अरे भाई 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 बस। अरे डैड। अरे सर, इतना मतलब कल सुबह हिसाब देना पड़ेगा सर। अरे पंकज, तुम ना हिसाब देने के मामले में बहुत कच्चे हो तुम। बैठो, मैं हिसाब देता हूं। अब हम क्या करें? क्या करें? पानी नहीं आया, पानी नहीं आया तो क्या करें? वो छोड़ के चला गया। जाने देना, आपको क्या करने का। अरे वाह, अरे भाई, ये वड़ा पाव नहीं है, ऐसा लग रहा है तीखे राक्षस के दांत निकल रहे हैं। अरे पंकज, ये वड़ा पाव खाने वाले भी खतरों के खिलाड़ी है। मगर ये खाने कौन वाला है सर? है मेरे 2 जिगरी, 2 भाई, दोनों तबाही, मोटू और टोटू। मुखल, खोल मुखल। अरे पंकज, हाथ कस के पकड़ो उसका, बहुत ताकत है इन लोगों में। हाँ, ये दोनों भारी भरकम ट्रंक बस के ऊपर चढ़ा देते, मालूम है क्या? अच्छा, मगर सर प्रॉब्लम क्या है? ट्रंक ही तो था। अरे ट्रंक होता तो कोई बात नहीं थी, उसके अंदर लाश भी तो थी। ओ अच्छा, खा बेटा, आप हो कौन? अरे यार, हमने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। ये पंकज सर है, बहुत खतरनाक आदमी है ये, सीआईडी से। सीआईडी? बैठ। अरे पंकज सर, मासूम बच्चे हैं, डर जाएंगे। आप एक मिनट। ओके सर। पहले ये बता, मेरे भिवंडी के बाहुबली, उस ट्रंक में था कौन और क्यों मारा उसे? मारा नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा। आपको तो पता भी नहीं कि उस ट्रंक से कोई लाश निकली है। वो ट्रंक को घसीट के लेके जा रहा था, तो हमने सोचा कि हम हेल्प करते थे। ए मोटू, पूछना बुड्ढे से कहाँ जाने का है। अरे अंकल क्या कर रहे हो? आपसे नहीं जाएगा ये। अरे आप हमें बताओ ना, हम छोड़ देते हैं। हाँ, कितने पैसे लोगे बेटा? अरे क्या बात कर रहे हो अंकल, आप जो दोगे हम रख लेंगे। आप बताओ कहाँ रखना है इसे। बेटा, वो बस है ना, उसके पीछे एक और बस है, बस उसके ऊपर रख दो। चल मोटू। एक मिनट। चलो बेटा, उठाओ, आ जाओ। चल मोटू, चल उठा। आराम से बेटा, हाँ, आराम से थोड़ा। बहुत भारी अंकल। है ना? क्या रख रखा है इसमें? आराम से।
सर वो ट्रंक पे लगा हुआ स्टिकर निकाल रहा था, उसमें इंग्लिश में लिखा था कभी एंड, इतना ही देखा सर हमने। 150 रुपए में पूरी लाइफ चढ़वा दी ऊपर। तो जब तुम लोग वो संदूक लेके जा रहे थे तो वो आदमी कहाँ था? वो सर हमारे पीछे ही था। पीछे था? सर लगता है ये दोनों एक साथ कुछ बात कर रहे हैं। यही आदमी था वो? हाँ सर, यही था यही था। देख लो सर, अब तो आपको यकीन हो गया ना, ट्रंक वाला यही था। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है सर। पंकज, इस आदमी की एक क्लीन फोटो ले लो और यहाँ आसपास जितने भी पुलिस थाने हैं सब में सर्कुलेट करो। किसी ने तो देखा होगा इसे। ड्राफ्ट तो रेडी कर दिया है मैंने, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी बाकी है। अनिल जी, सर प्लीज। हेलो सर। हाय। काफी बिजी लग रहे हैं, डिस्टर्ब कर दिया आपको? नहीं सर, इट्स ओके। लास्ट वीक मेरे ताऊजी की डेथ हो गई थी, उनकी कोई औलाद नहीं है तो उन्होंने अपनी विल मेरे नाम कर दी। सर उसी का प्रॉपर्टी हैंडओवर चल रहा है। मिशा, ये सीआईडी से है। सीआईडी? आप? जी मैं इनके ताऊजी का लॉयर हूँ। सो हम बहुत फॉर्मेलिटीज हैं सर। इतने साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद में यहाँ का सिस्टम कंफ्यूजिंग है हमारे लिए। वैसे ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? हाँ सर, आपने बताया नहीं। आप कपिल के बारे में पूछताछ कर। कपिल सर कहाँ है वो? सर कितनी बार कॉल कर करके परेशान हो गया हूँ मैं, कॉल लगता ही नहीं। हाँ, और लाओ इसे यहाँ। तुम्हारा पीए होने के नाते ना उसे ये सब हैंडल करना चाहिए था, पर नहीं, वो तो गायब है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम उसे सैलरी किस बात की देते हो। मिशा प्लीज वापस स्टार्ट मत हो जाओ सबके सामने। मैं वापस स्टार्ट नहीं हो जाऊँ। तुमने उसे अपने सर पे चढ़ा के रखा है। उसने कहा था कि मुझे इंडिया ले आओ, मैं अपनी फैमिली से मिलके वापस आ जाऊंगा। आया वो? नहीं। इनफैक्ट जब से वो एयरपोर्ट से निकला है ना, तुम एक फोन तक नहीं किया उसने। तो कपिल आपके भी कांटेक्ट में नहीं है? नहीं बताया ना सर, उसका कॉल लग ही नहीं रहा है। एंड सर आयरनी, उसका लोकल एड्रेस भी नहीं है हमारे पास में, ना उसके किसी रिलेटिव का नंबर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते तो देखा था ना आपने? मतलब वहां से कैसे गया? टैक्सी से गया, ऑटो से गया? सर कोई टेंशन है क्या? कुछ हुआ है क्या कपिल को? एक्चुअली हमें एक बॉडी मिली है और हमें शक है कि वो कपिल की है। What? कपिल मर गया? नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, इंक्वायरी चल रही है। मैं आपको उसकी फोटो दिखाती हूँ, आप कंफर्म कर लीजिए ना। नहीं, फोटो से काम नहीं चलेगा क्योंकि जो बॉडी मिली है वो उसका सिर कटा हुआ है। माय गॉड, व्हाट अ क्रूअल वर्ल्ड। आपको याद है उस दिन कपिल ने क्या पहना था? ब्लैक उसका फेवरेट कलर था। अच्छा, एयरपोर्ट से बाहर जाते तो देखा था ना आपने? कैसे गया था वो? सर कोई उसका फ्रेंड आया था उसको पिकअप करने के लिए। कैसा है? दिखता कैसा था? सर उसे मुस्टैच थी और पतला सा था। ये था? नॉट श्योर सर, लग तो वैसे ही रहा है पर इतना बूढ़ा नहीं था। सर हो सकता है इसने हुलिया बदल लिया। अच्छा, वो जो दोस्त कपिल को पिकअप करने आया था, कौन सी गाड़ी से आया था? सर एक पुरानी सी गाड़ी थी, ब्लैक कलर की। यार ये साड़ुंखे कहाँ रहे हैं, समझ में नहीं आता। सर। हाँ सर, ये देखिए, मैंने एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। हाँ। अनिल और मीशा जिस ब्लैक सेडान के बारे में बता रहे थे वो वहीं पर खड़ी थी। ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन बैठा है। हाँ सर, मैंने अलग एंगल से भी चेक किया पर कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सर ये गाड़ी जिस नाम पे रजिस्टर्ड है उसका पता चल गया है, नितिन नाम है इसका। ये तो उस बुढ़े आदमी की तरह दिख रहा है ना जो बस स्टैंड पे संदूक के पास में था। मतलब इस नितिन ने कपिल को एयरपोर्ट से उठाया, किसी सुनसान जगह ले जाकर उसका खून कर दिया, सर अलग फेंक दिया और धड़ संदूक में रख के मोटू टोटू की मदद से बस में चढ़ा दिया। अभी ढूंढो इस नितिन को। सो एड्रेस वगैरह मिल गया ना? हाँ, लेट्स गो। सर। अरे साळुंखे साहब, हाय। हाय नहीं, बाय। क्यों? वेट कर रहे हैं। हाय बॉस।
हाय बॉस। नहीं मतलब मैं काम ही कर रहा था भाई, आप ही का काम कर रहा था। मेरे घर का काम कर रहा था? अरे नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहा था यार, पर काम में ही लगा हुआ था ना यार। तो इतना देर लगा है तू काम करने में, कुछ मिला? हाँ मिला ना। तो फिर जो भी मिला है वो बता ना। हाँ बता रहा हूँ बॉस। उस संदूक को मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक किया तो उसके कॉर्नर्स पे और उसके हैंडल पे मुझे रेड कलर की सॉइल मिली है, लेटराइट सॉइल, और इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और कुछ क्रिस्टलाइट सॉल्ट भी है। और मेरे ख्याल से ये कोई कोस्टल एरिया है। पूरी मुंबई किनार पट्टी पर बसी है, कोस्टल एरिया पर। अरे एक मिनट, एक बात और है जो खास है। इस सॉइल में ना मुझे कुछ सीमेंट के कण भी मिले हैं। सीमेंट के कण? सीमेंट के कण? यार कहीं ऐसा तो नहीं कि किनार पट्टी के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो? एग्जैक्टली। दया, चल सावी। हाँ दादा। एक्सक्यूज मी। अरे कौन है आप लोग? घर के अंदर कैसे आ गए आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। नितिन कहाँ है? सब उसको ही ढूंढते रहते हैं, किराने वाला, पान टपरी वाला, और अब सीआईडी भी। वैसे ना मैं भी उसी को ढूंढती रहती हूँ। क्या मतलब? मैडम, जब से हमारी शादी हुई ना तब से वो घर पे टिकता नहीं है। 2-2 4-4 दिन के लिए घर से गायब रहता है और ऊपर से बताता भी नहीं है। अभी 2 दिन हो गया, पता नहीं किधर है। इसीलिए अब जब घर पे आएगा ना तो मैं ही उसको गायब मिलूंगी। जा रही हूँ मैं अपने भाई के साथ। चल। और अगर आपको मिल जाए ना तो उसे कह देना कि जितना मर्जी घर से बाहर रहे, अब उसको घर पे पूछने वाला कोई मिलेगा नहीं। 1 मिनट सावी, तू चुप करेगी? लेकिन आप लोग उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? कुछ लफड़ा किया क्या उसने? आप कौन? मैं नितिन का साला समीर, ये मेरी बहन है। एक्चुअली बस स्टैंड पे एक बॉडी मिली है हमें, और हमें शक है कि नितिन ने उसका खून किया। हे भगवान, दादा मैंने ऐसे पिछले जन्म में क्या किया होगा जो मुझे ऐसा पति मिला? 1 नंबर का बर्बाद आदमी है सर वो। झूठ बोल बोल के मेरी बहन की लाइफ खराब कर दी उसने। झूठ बोल के? क्या मतलब? बोला था कि विदेश में नौकरी करता है। मुझे लगा 5 साल विदेश में काम किया है तो पैसे वाली पार्टी होगी, लेकिन शादी हुई नहीं की विदेश छोड़ो नाला सुपारा से आगे लेकर नहीं गया। ना तो कोई काम करता है और दारू पीता है, वो भी अलग से। एक मिनट, ये विदेश कहाँ काम करता है? वो साउथ अफ्रीका में। बोल रहा था कि शादी से पहले 5 साल वहाँ पे काम किया और वो पर्स में क्या साउथ अफ्रीका का नोट लेकर घूमता था। अरे वो तो कुलाबा में किसी भी फॉरेनर से मांगो वो दे देता है। एक मिनट सर, ये कपिल भी तो साउथ अफ्रीका में था। हो सकता है नितिन और कपिल एक दूसरे को वहां से जानते हैं। नितिन का एक दोस्त है कपिल, उसके बारे में कभी जिक्र किया उसने? नहीं, होगा उसी के जैसा कोई निकम्मा, मुझे क्यों बताएगा? ठीक है, नितिन का नंबर देना जरा। हाँ ले लो, मेरा कॉल तो आज तक उठाया नहीं, आपको पता नहीं क्या ही उठा। अरे आई सर, आई नहीं, चींटियां हैं सर यहाँ पर। अरे बहुत जोर से काट रही हैं। अब ये चींटियां भी तुम्हें परेशान करने लगे? सर नितिन के फोन का लोकेशन यही दिखा रहा है। सर उस तरफ।
सर हमारा खूनी तो मर गया। नहीं पूर्वी, इसका शिकार हुआ है। इसका मतलब असली खूनी अभी भी खुला घूम रहा है और उसको पता है जंगल में वो अकेला नहीं है। बॉस, ये कपिल और ये नितिन, इन दोनों का खून एक ही हथियार से हुआ है, इस हथियार से। सर इस हथियार पे या नितिन की बॉडी से कोई फिंगरप्रिंट्स मिला आपको? नहीं अभिजीत, फिंगरप्रिंट तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात पता चली है। क्या? नितिन अपने मारने वाले को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पूरा भरोसा था इसे उस पर, क्योंकि इसकी गर्दन पीछे से बहुत आराम से काटी गई है। मतलब ये नितिन कार में आगे बैठा होगा, एकदम रिलैक्स होगा, नहीं तो पीछे मुड़ के देखता, इतना क्लीन कट नहीं होता फिर। समझे? दया और पंकज ने जो मिट्टी का सैंपल लाकर दिया था तुझे, उसका कुछ मैच मिला? हाँ बस, वो दया और पंकज जो मिट्टी लाए थे गोडाउन से, वो मिट्टी और संदूक पे लगी हुई मिट्टी दोनों मैच करती हैं। और एक और खास बात, उस मिट्टी पे मुझे चींटियां मिली हैं। तो ये कि उन चींटियों को जब मैंने अच्छी तरह से एग्जामिन किया, तो उन चींटियों के मुंह में मुझे छोटे छोटे मांस के कण मिले, इंसानी मांस के कण। इंसानी मांस के कण? इसका तो मतलब ये है कि वहां पर कोई इंसान की लाश गड़ी है। लाश नहीं बॉस, लाश का टुकड़ा है, इस कपिल की लाश का टुकड़ा। क्योंकि वो जो चींटियों के मुंह में मुझे जो मांस के कण मिले थे, मैंने उनका डीएनए टेस्ट किया, तो वो डीएनए इस कपिल के डीएनए से मैच करता है। माय गॉड! और कपिल की बॉडी से तो सिर्फ एक ही टुकड़ा गायब है। कपिल का सिर गायब है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कपिल का सिर उसी गोडाउन में गाड़ दिया गया है। जल्दी करो, पूरा दिन नहीं है अपने पास। थोड़ा इधर बड़ा खोदना, इधर तो भी खोदना। हाँ सर, वो आप इस नितिन के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ, जानते हो उसे? हाँ सर, वो छोटे मोटे काम करने के लिए आता रहता है सर इधर, अब लोडिंग अनलोडिंग वगैरह। सर बोलता था सर प्रोडक्शन में कोई इसका जानने वाला है, पर सर यहाँ पीछे बैकयार्ड में तो आना किसी का पॉसिबल नहीं है सर, चारों तरफ से बंद है ना सर, हम ही लोग आ सकते हैं बस इधर। क्या कुछ किया गया सर इसने? किसी का खून करके तुम्हारे ही वो ट्रंक के अंदर उसके बॉडी को डाल दिया और सर को काट के शायद यहाँ पे कहीं गाड़ दिया। खून? अरे भाई, तुम लोग कुछ खा पी के नहीं आए हो? एक मिनट सर, खोलो इसे। सर, और कितना टाइम लगेगा? क्यों, कोई फ्लाइट छूट रही है तुम्हारी? हमने आपको बताया ना, सावी ये शहर छोड़ के मेरे साथ शिफ्ट हो रही है, बहुत पैकिंग बाकी है अभी। इस तरह शहर छोड़कर वही लोग जाते हैं जिन्होंने इस शहर से नाइंसाफी की। आपके पति नितिन मिसिंग है और आपके माथे पे कोई शिकन तक नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं, ये शादी मेरे लिए बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। अब वो क्या करता है क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमने ये कह दिया कि नितिन का खून हुआ है, तो सर देखिए, जो भी है वो इनके बीच है, तो हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। वो क्या है ना अनिल जी, आपके लिए भी हमारे पास एक खबर है। कपिल का सर जो धड़ से अलग किया गया था, वो सर हमें मिल गया है। इसे पहचानते हैं आप?
ये तो मेरा पति नितिन है। सर ये तो वही है जो कपिल को एयरपोर्ट से पिक करने आया था। हाँ, नितिन ही है ये, और इसी ने कपिल का खून किया। एयरपोर्ट पे कपिल को इसने रिसीव किया और कहीं दूर ले जाके इसका खून कर दिया, और फिर सर को धड़ से काट कर दोनों हिस्सों को अलग अलग जगह पे फेंक दिया। और इसके बाद नितिन को भी किसी ने मार दिया। ठीक है सर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर सर मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि हमें क्यों बुलाया है। वो क्या है ना अनिल जी कि दो मर्डर हुए हैं, अब तक खून ही नहीं मिला है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, मगर क्या करे, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। जी। वैसे साउथ अफ्रीका में कपिल की फैमिली है? नहीं, आई मीन पता नहीं, वो तो अकेला रहता था वहाँ। सर लेकिन उसने अभी अभी एक नई गर्लफ्रेंड बनाई थी। एक दिन मुझसे उसके लिए गिफ्ट के लिए सजेशंस मांग रहा था। कौन है वो, आप जानती हैं? नहीं सर। सर शायद ऑफिस में किसी को पता होगा, मैं पता करके बताता हूँ। सर ये नितिन और कपिल की साउथ अफ्रीका की डिटेल्स। वैसे कपिल और नितिन साउथ अफ्रीका में एक साथ काम करते थे ना? पता नहीं सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन तो यही बताती है। सर हो सकता है कि मेरी कंपनी ज्वाइन करने से पहले वो कपिल के साथ काम करता हो। ये कपिल कितने समय से काम कर रहा था आपके साथ? सर 5 साल हो गए थे। हाँ, लेकिन उसने मुझसे बताया था कि वो पहले जहाँ पे काम करता था वहाँ पे उसने किसी को जॉब से निकाल दिया था। उसके बाद उसके कुछ वर्करों से कुछ अनबन हो गई थी और इस कारण चलते हुए उसने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। कपिल ने इस नितिन को जॉब से निकाल दिया था। इस नितिन को वो जॉब पर आता था शराब पीकर, तो कपिल ने उसे जॉब से निकलवा दिया। नितिन भड़क गया और उसने बाकी सारे वर्कर्स को कपिल के खिलाफ भड़का दिया, और तभी से कपिल के प्रॉब्लम शुरू हो गए। सर 1-2 बार उसने धमकियां भी दी थी। ये नितिन कपिल से बहुत नफरत भी करता था। लेकिन अगर नितिन कपिल से इतनी नफरत करता था तो उसे एयरपोर्ट लेने क्यों गया? और कपिल उसके साथ गया ही क्यों? इसी सवाल का जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं कि कपिल उसके साथ गया ही क्यों। खैर, आप लोग तो जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता आप ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अरे आप लोग यहाँ भी आ गए, कम से कम मुझे चैन से दारू तो पीने दो यार। चैन से पीना और जीना है तो सच बताओ, क्योंकि हम लोग सीआईडी से हैं। अगर कुछ छुपाओगे तो रात को सपने में भी आने लगेंगे। देखो हम जानते हैं तुम नितिन के बारे में कुछ छुपा रहे हो। नहीं मैडम, आप लोगों को ऐसे ही लग रहा है। नहीं, तुम कह रहे थे ना कि नितिन कुछ काम वाम करता नहीं है, नाकारा आदमी है। घर के अंदर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाइफ के हाथ में महंगा फोन, कहाँ से आया है? एक नाकारा आदमी सीधे साधे तरीके से ये सब नहीं खरीद सकता ना। तुम्हारे जीजा जी का मर्डर हुआ है और हमारी लिस्ट में तुम और तुम्हारी बहन दोनों के नाम है। अब ऐसी नौबत ना आ जाए कि तुम्हें कल को लॉकअप में ले जाके सच उगलवाना पड़े। क्यों तकलीफ मोल ले रहे हो? बता दो ना सच। ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। मेरा और मेरी बहन का मेरे जीजा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई। कौन सी बात? आप लोगों का केस बहुत फर्जी है सर। क्या मतलब? मेरे जीजा और कपिल एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे सर, वो तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त? पर कपिल ने तो नितिन को शराब के चक्कर में नौकरी से निकाल दिया था ना? दारू मेरे जीजा ने नहीं सर, कपिल ने पी थी। कपिल एक नंबर का बेवड़ा था। मेरे जीजा ने उसका इल्ज़ाम अपने सर पे लिया। फिर मेरा जीजा इंडिया वापस आ गया तो
कपिल हर महीने मेरे जीजा को साउथ अफ्रीका से पैसे भेजता रहा। सर तभी नितिन इतनी अय्याशी से रह रहा था। पर इतनी सीक्रेट बात नितिन ने तुम्हें बताई कैसे? दारू सर, दारू सबके राज खोल देती है। वो तो दिख रहा है। दोस्त ही थे ये दोनों, इसीलिए तो कपिल नितिन के गाड़ी में इतनी आसानी से बैठकर चला गया। ये नफरत वगैरह ये सब हमें गुमराह करने के लिए नाटक था। लेकिन सर अगर ये दोनों दोस्त थे तो फिर नितिन ने कपिल को क्यों मारा? अभिजीत, तुमने बताया कि कपिल अल्कोहलिक था? हाँ, समीर ने तो यही बताया था। ओ, तो बस फिर मेरी लैब में जो डेड बॉडी है वो कपिल की तो नहीं हो सकती। क्या? लेकिन सर समीर हमसे झूठ क्यों बोलेगा? वो तो मुझे नहीं मालूम है दया, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि वो डेड बॉडी कपिल की नहीं हो सकती। क्योंकि बॉस, अगर किसी को लंबे समय तक शराब पीने की आदत है तो उसका लिवर तो पूरी तरह से डैमेज होगा, उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी इफेक्ट होगा। लेकिन इस बॉडी को चेक किया, इसमें कोई ऐसे लक्षण नहीं है। नो सिरोसिस, नो स्कार, नथिंग। लेकिन सर वो साउथ अफ्रीका से आए हुए मेडिकल रिकॉर्ड्स? पूर्वी रिकॉर्ड तो नकली भी हो सकते हैं ना। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि वो लाश कपिल की नहीं है। 100% कंफर्म है बॉस। मतलब कोई बड़ी मेहनत कर रहा है हमें ये यकीन दिलाने के लिए कि कपिल मर चुका है। अगर कपिल जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी है? अब ये तो साउथ अफ्रीका वाली कंपनी में बैठा कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। उस डिपार्टमेंट में कनेक्ट करो जो तिजोरी बनाती है। सर मुझे लगता है ये कपिल यही सब कुछ प्लान कर रहा है। उसने अपने आप को मरा हुआ दिखाकर शायद कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है ये। दया, समीर ने तो हमें बताया कि कपिल अल्कोहलिक है। शराब पीने वाला आदमी मुंह से झूठ बोल सकता है सर, पर उसका शरीर वो सच उगल ही देता है। लंबे समय से शराब पीने वालों के हाथ अक्सर कांपने लगते हैं। तो कांपते हुए हाथ मैंने भी देखे हैं दया। लगाओ फोन साउथ अफ्रीका, किसी का वीजा कैंसिल होने वाला है। Hey, hey, hands up! हाथ ऊपर। पीछे हट, वहीं खड़ा रहना। सर आप लोग यहाँ? और ये कौन है? ये तुम्हारी तिजोरी लूटने आया था। पासवर्ड इसको मालूम नहीं था, इसलिए तोड़ने लगा। अब इस अनपढ़ को कहाँ पता, इसका टूटना बहुत मुश्किल है। थैंक गॉड सर, आप लोग टाइम पे आ गए। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ चोरी हो रही है? हाँ, क्या है ना, हम लोग आपके घर के सिक्योरिटी अलार्म से कनेक्टेड थे, तो जैसे ही अलार्म बजा हम लोग समझ गए आपके घर में कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है। वैसे अपनी तसल्ली के लिए जरा तिजोरी खोल के देख लीजिए, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ है। नहीं सर, ठीक ही लग रहा है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक लग रहा है। जब चोर से तिजोरी खुली नहीं तो ठीक ही है ना। तो फिर हमारी तसल्ली के लिए कर लीजिए। हम लोग इतनी दूर आए हैं तो जरा पता चल जाए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई यहाँ पे। नहीं नहीं, फिर भी देख लीजिए। हाँ क्या हुआ? अपनी तिजोरी का पासवर्ड भूल गए क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, सब कुछ इतना अचानक में हो गया ना, तो थोड़ा माइंड से मिस हो गया। जस्ट गिव मी 1 मिनट। नहीं नहीं, रहने दो, खुलेगा नहीं।
अनिल ने ये ब्रांड न्यू तिजोरी इंडिया आने से पहले ही ऑर्डर किया था और इसका पासवर्ड अनिल के अंकल के लॉयर ने सेट किया था। सर, अनिल मैं ही हूँ। अगर आप अनिल है तो आपको इस तिजोरी का पासवर्ड पता होना चाहिए था। अब आपके अंकल ने पूरी जायदाद आपके नाम पे कर दी तो इस तिजोरी का पासवर्ड नहीं दिया? सर ये देखिए, पैसों से भरा बैग मिला है ऊपर। कहीं भागने की तैयारी में थे ये लोग। नहीं नहीं नहीं, हम क्यों भागेंगे सर? और कहाँ भागेंगे? हमने तो आपको सब बता दिया है ना। हमारा इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है सर। अरे अगर भागना नहीं था तो फिर ये घर बेच के इंडिया से बाहर जाने की नौबत कहाँ से आ गई? अरे सर, चौंकिए मत। जिस अपॉइंटमेंट की तुम लोग बात कर रहे थे वो अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार से ही था ना? सर मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें गलत क्या है? मैं अपना घर बेच के वापस साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, सिंपल। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता और ये सब बेच बाच के मुझे साउथ अफ्रीका शिफ्ट करना होता। अरे सर, सबका अपना अपना हिसाब है। हाँ, हम सब अलग है ना। आप अभिजीत हैं, ये मिशा है, मैं अनिल हूँ। यही तो, आप अनिल है ही नहीं। क्योंकि अनिल ये है। No! Shut up! Shut up! मैं अनिल हूँ। अनिल तुम नहीं, अनिल तो वो था जिसकी लाश हमें बस के ऊपर ट्रंक में मिली थी। अगर असली अनिल मर चुका है तो इस तिजोरी का पासवर्ड तुम्हारे पास कहां से होगा? हाँ? क्या कहा था तुमने? साउथ अफ्रीका जाके ऑफिस में पता कर लूंगा। तो तुम्हारा काम हमने कर लिया, सब पता कर लिया। अरे सर, सॉरी, आप लोग में से कोई कट ही नहीं बोल रहा है। दम घुट रहा है मेरा सर। सॉरी। सर आप सही कह रहे थे, ये सेब नहीं टूटेगा। पूरा दम लगा दिया, हाथ टूट गया। ये नहीं, ये सब हमारा ही प्लान था। हमें पता चल गया था कि आप अनिल नहीं हो, कपिल हो। और ये तुम्हारी बीवी भी कुछ नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये। तो ये सारा प्लान तुमने इसलिए बनाया कि तुम्हें अनिल की जायदाद हड़पनी थी। सर, हम दोनों ने मिलके किया ये सब। हम दोनों को ही पता था कि अनिल कैसा दिखता है। इंडिया में उसका कोई था नहीं, सोशल मीडिया वगैरह पे वो था नहीं, इसीलिए मैंने उसकी आइडेंटिटी चुरा ली। प्लान बहुत इजी था। एग्जैक्टली, बहुत इजी प्लान था। अगर तुम अपने उस बेवकूफ दोस्त नितिन को ना बॉडी को डिस्पोज करने के लिए प्रेशराइज नहीं करते। प्लान परफेक्ट ही था। ओरिजिनल प्लान बॉडी को शहर के बाहर ले जाकर खाई में फेंकने का ही था। बस, पर क्या क्या तुम्हारे उस गधे दोस्त ने बॉडी को शहर के बीचों बीच बस के ऊपर छोड़ दिया। कैन यू बिलीव दिस? डर गया था वो, और इसलिए तुमने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि वो तुम दोनों की पोल दुनिया के सामने खोल ना सके। शराब पीने की आदत ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया, क्योंकि अनिल शराब नहीं पीता था। तुमने बाहर से तो उसका हुलिया बना लिया, लेकिन अंदर से मात खा गए। तुम्हारी आदत और उसकी बॉडी मैच नहीं हुई, और तुम्हारे कांपते हुए हाथों ने तुम्हारे सारे राज खोल दिए। अब पता चला शराब पीने से क्या होता है। वैसे इस केस में सबसे बड़ी गवाही तो तिजोरी ने दिया है। इंसान झूठ बोल सकता है, तिजोरी नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.